दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज स्पेशल ऑप्स सीजन 2 के आगे के एपिसोड्स को। अगर आपको इससे पहले की कहानी जाननी है तो आप हमारे चैनल पर देख लीजिए। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं कि एपिसोड 4 की शुरुआत में हम थोड़ा पास्ट का सीन देखते हैं, जहां सुब्रमण्यम जब बैंक वालों से बात करके हॉस्पिटल आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी की मौत हो चुकी है। ये सुनकर तो सुब्रमण्यम टूट जाता है। इसके बाद अब सीन प्रेजेंट में आता है और सुब्रमण्यम उस ढोलकिया को वापस इंडिया लाना चाहता था, जिसके लिए वो अपने साथ एक बैग लेकर कहीं निकल जाता है। इधर हिम्मत पर अविनाश का फोन आता है जो बताता है कि भार्गव को वो लोग जिस शिप पर लेकर जा रहे हैं वो जॉर्जिया की एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये सुनकर हिम्मत नया प्लान बनाने लगता है और वो अविनाश को डोमिनिका जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसे ढोलकिया को वापस लाना था। वहीं साहिल हिम्मत के कहने पर जूही को भी डोमिनिका जाने के लिए बोल देता है। इधर हम सुब्रमण्यम को देखते हैं जो सीधा पीएम ऑफिस आता है और यहाँ वो कुछ करने आया था। इसके बाद परी घर पर देखती है कि उसकी मम्मी अपने काम में बिजी हैं, इसलिए वो जाकर अलमीरा से वही बॉक्स चेक करती है और उसमें सरोज और विजय की शादी की फोटोज थी, जिससे परी को समझ आ जाता है कि विजय ही उसके असली पापा थे। ये जानकर वो रोने लगती है। इधर हिम्मत पीएम को अपनी प्रोग्रेस बताने आया था, तभी वो हेड से पूछता है कि मैंने आपको ढोलकिया के भागने की बात बताई थी, आप चाहते तो उसे रोका जा सकता था, तो आपने उसे पकड़वाया क्यों नहीं। जिस पर हेड पीएम की तरफ देखने लगते हैं और हिम्मत समझ जाता है कि ये लोग भी ढोलकिया से मिले हुए हैं, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं हिम्मत ने अब फारूक को भेजा था भार्गव को शिप से वापस लाने के लिए। तभी वो पीएम ऑफिस में देखता है कि सुब्रमण्यम बैठा है तो हिम्मत उससे बात करने चला जाता है। तब हमें पता चलता है कि सुब्रमण्यम हिम्मत का मेंटोर था, जिसने उसे सब कुछ सिखाया है और रिटायरमेंट के बाद आज ये देश ही उसके काम नहीं आ रहा, क्योंकि पैसा न मिलने पर उसकी बीवी की मौत हो गई। फिर गुस्से में सुब्रमण्यम कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए उस ढोलकिया को इंडिया लाना ही होगा, वरना मैं सरकार की जितनी भी बिल्डिंग है उन्हें उड़ा दूंगा। ये सुनकर तो हिम्मत के होश उड़ जाते हैं और वो जानता था कि सुब्रमण्यम को रोका नहीं जा सकता। फिर सुब्रमण्यम हिम्मत को 3 दिन का समय देता है ढोलकिया को वापस इंडिया लाने का और वो चले जाता है। अब यहाँ से हिम्मत अब्बास को फोन करता है और कहता है कि बॉम्ब स्क्वाड को सतर्क करो कि कहीं भी कांड हो सकता है, इसलिए सब तैयार रहें। फिर हिम्मत को सरोज फोन करके घर बुला लेती है और हिम्मत जैसे ही घर आता है तो पता चलता है कि परी को सब कुछ पता चल गया है। ये सुनकर तो हिम्मत डर जाता है। फिर जब परी रो रही होती है तो हिम्मत डर डर के उसके पास आता है और वो उसे समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। ये सच में इसलिए नहीं बता पाया कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। जिस पर परी बस रोए जा रही थी, इसलिए हिम्मत अपनी बात करके चुपचाप चला जाता है, क्योंकि उसे देश भी बचाना है। इधर शिप पर गुंडे भार्गव पर बॉम्ब लगा देते हैं कि अगर कभी उसने मुंह खोला तो वो सबको उड़ा देंगे। असल में उन्हें खबर मिली थी कि एक टीम चेकिंग करने आ रही है, जिसके बाद वहाँ फारूक कुछ लोगों के साथ शिप चेक करने आता है, पर पूरे शिप पर उसे भार्गव कहीं नहीं मिलता। ये बात जानकर हिम्मत भी हैरान था कि भार्गव को वो लोग कहाँ ले गए। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम 2009 का सीन देखते हैं, जहां बॉस मुंबई में था और उसे एक कार पसंद आ जाती है, इसलिए वो उसी कार के ऑनर के घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने चला जाता है और अपना नाम सुधीर बताता है, जिसके कुछ ही दिनों में वो कार लेकर फरार भी हो जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और सुधीर उसी कार को देख रहा था और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि सुधीर को चीजें कलेक्ट करना काफी पसंद है, इसलिए जो चीज भी उसे पसंद आती वो उसे हड़प लेता था। इधर बॉम्ब स्क्वाड पीएम ऑफिस में ड्रिल कर रही थी हिम्मत सिंह के कहने पर, ताकि कोई खतरा हो तो पहले ही पता चल जाए। वहीं हम सुधीर को देखते हैं जो हिम्मत सिंह की पूरी फैमिली के बारे में डिटेल निकाले बैठा था, क्योंकि उसे पता चल गया कि हिम्मत उसके पीछे है। जहां जैक बॉस को बताता है कि हिम्मत अपनी बेटी पर हर समय नजर रखता है। फिर जब पीएम आज फिर मीटिंग बुलाते हैं तो हिम्मत को वो डांटने लगते हैं कि अभी तक हम भार्गव को क्यों लेकर नहीं आ पाए। जिस पर हिम्मत कहता है कि शायद हमारे बीच में कोई जासूस है जो हमारे मिशन के बारे में दुश्मनों को बता रहा है, और उसका शक वीरेंद्र पर था, लेकिन वो ये बात किसी को बताता नहीं। फिर हिम्मत सीधा हरमिंदर को अपने ऑफिस बुला लेता है और कहता है कि अब जब तक भार्गव इंडिया नहीं आ जाते आप हमारे साथ ही काम करेंगी। जिसके बाद हिम्मत अभय को कॉल करता है जो अब सही सलामत था। तब हिम्मत पूछता है कि जो भी तुम्हें पता है वो सब मुझे बता दो। तो अभय बताता है कि हमें जैंग को मारने के बाद पता चला था कि कोई इंडिया का आदमी सुधीर था जो जैंग के साथ काम करता था, और हमारी एजेंसी से कोई सुधीर को इन्फॉर्मेशन भी देता रहता था, लेकिन हमारे उसे पकड़ने से पहले विनोद सर मारे गए। हालांकि विनोद सर को वीरेंद्र पर शक था। फिर हिम्मत कहता है कि अभय मैं इस मिशन को पूरा करके रहूंगा और विनोद का बदला भी जरूर लूंगा, लेकिन तुम अभी कुछ करना मत।
कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, जिस पर अभय मान जाता है क्योंकि वो हिम्मत को भी अच्छे से जानता था। इधर अब बॉस यानी सुधीर के पास भार्गव को पहुंचा दिया गया था, जिसे वो लेकर चल देता है। फिर हम हिम्मत को देखते हैं जो सरोज को कॉल करके कह रहा था कि परी को सच पता चलने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अब पता नहीं वो मुझे अपना पिता मानेगी या नहीं। जिसके बाद यहाँ हरमिंदर भार्गव को ही हर जगह सर्च कर रही थी और उस पर फारूक का सीक्रेट ऐप पर मैसेज आता है और वो बात करने लगता है। तब हरमिंदर उसे कहती है कि मैं जान गई तुम फारूक हो, और फिर फारूक उससे फ्लर्ट करने लगता है। तभी हरमिंदर उससे पूछती है कि तुम भार्गव सर को शिप में ढूंढने कब गए थे, तो फारूक बता देता है। ये देखकर हरमिंदर को उसी समय की एक फेक आईडी मिलती है जो हूबहू भार्गव जैसी थी, और वो ये बात हिम्मत को बताती है कि भार्गव उसी शिप में था, बस उसकी पहचान बदल दी गई थी। जिस पर हिम्मत पूछता है कि ये सब तुमने अकेले कैसे पता लगा लिया, तो हरमिंदर कहती है कि फारूक की मदद ली है। और हिम्मत तभी वो सीक्रेट ऐप देखकर फारूक को कॉल कर देता है और वो उसे डांटने लगता है कि तुम्हारे कारण भार्गव हाथ से निकल गया, और थोड़ा फ्लर्ट करने की जगह काम पर ध्यान देते तो ये गलती न होती। इधर अब्बास सुब्रमण्यम के घर जांच करने आया था क्योंकि हिम्मत ने बताया था कि वो कुछ प्लान कर रहे हैं, पर तभी हिम्मत पर सुब्रमण्यम का कॉल आता है जो कहता है कि तुम ढोलकिया को इंडिया लाने पर ध्यान दो, मेरे घर पर कुछ नहीं मिलेगा। यानी सुब्रमण्यम हर चीज की खबर रख रहे हैं। तब हिम्मत अब्बास को कॉल करके कहता है कि ये सब छोड़ो और वीरेंद्र पर नजर रखो। फिर हरिंदर हिम्मत को बताती है कि हमें सर्च करने पर एक आईपी एड्रेस मिला है जिसमें शायद हम भार्गव सर को बचा पाएं, लेकिन हमें आईपी एड्रेस से कंपनी का पता लगाना होगा। इधर जूही और अविनाश ढोलकिया को फंसाकर इंडिया ले जाने के लिए आते हैं, जो पहले से ही सतर्क था, और जैसे ही जूही उसके पास आती है तो वो डांट कर उन्हें वहाँ से भगा देता है। इधर हरमिंदर ने आईपी एड्रेस की मदद से उस जैक को ढूंढकर मैसेज करने शुरू कर दिए थे, जिसमें वो कह रही थी कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, और ये रॉ तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है। एक तरह से हरमिंदर जैक से फ्लर्ट करने के बहाने उसकी लोकेशन का पता लगा लेती है। वहीं सुधीर भार्गव को अपने ऑफिस में लाता है और कहता है कि मुझे आपसे इंडिया के ओबीआई का एक्सेस चाहिए, क्योंकि मैंने 10 मिनट के लिए चाइना और यूएस से डील कर ली है कि वो ओबीआई के एक्सेस के बदले मुझे 15-15 बिलियन डॉलर देंगे, जिससे मैं पूरी जिंदगी मजे से रह पाऊंगा। ये सुनकर भार्गव साफ मना कर देता है कि वो ओबीआई का एक्सेस नहीं देगा, क्योंकि इससे इंडिया की पूरी इकोनॉमी डूब जाएगी। वहीं हम हिम्मत को देखते हैं जिसे साहिल ने सुधीर की पूरी डिटेल निकाल कर दे दी थी। साथ ही हरमिंदर भी आकर बताती है कि मुझे उन लोगों की लोकेशन पता चल गई है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में परी आज क्लब में आकर खूब शराब पीती है और हिम्मत उसे लेने आता है। तब वह नशे में हिम्मत को भी ऊट पटांग कहती है और हिम्मत जबरदस्ती उसे लाकर घर पे सुला देता है। साथ ही वो सरोज से कहता है कि उसे कुछ मत कहना, वो बेचारी उदास है। इसके बाद हम हैदराबाद में रूहानी नाम की हिम्मत की एजेंट को देखते हैं, जिसे मैसेज आता है और वो तुरंत अपने पति से बहाना बनाकर मिशन पर निकल लेती है और उसका पति बस देखता रह जाता है कि वो गई कहाँ। इधर हिम्मत आज जब फिर पीएम ऑफिस मीटिंग के लिए आता है तो अपने हेड से कहता है कि रोज रोज पीएम को बताने से अच्छा मैं अपने मिशन को पूरा करने पर ध्यान दूं तो ये मिशन पूरा हो जाएगा, पर पीएम के पास उसे जाना ही पड़ता है। फिर यहाँ आकर वो पीएम को बताता है कि हमें सुधीर नाम के आदमी के बारे में पता चला है जो अनाथ था और बचपन से ही सुधीर काफी तेज बच्चा था जिसे एक परिवार ने गोद लिया, और फिर सुधीर ने काफी अच्छे से पढ़ाई की। फिर कुछ समय बाद उसके माँ बाप रोड एक्सीडेंट में मारे गए। हालांकि सुधीर पढ़ने में अच्छा था तो वो पढ़ाई के दम पर आगे बढ़ता गया और फिर वो 2005 में चाइना चला गया क्योंकि उसे जल्द से जल्द अमीर बनना था। जिसके बाद वहाँ सुधीर ने 2 लोगों के साथ हाथ मिलाकर एक ऐप बनाया जिस पर आप किसी से भी सीक्रेटली बात कर सकते थे, पर देश में टैक्स बढ़ने के कारण कई देशों में वो ऐप बैन हो गया। फिर सुधीर की कंपनी ने मेगासस नाम का एक वायरस बनाया जिससे कई देशों के लोगों के फोन हैक हो गए। इसके कारण कई बड़े बड़े नेताओं को भी सुधीर ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था क्योंकि उसके पास फोन हैक करके उनका डाटा आ गया था, जिसके जरिए उसने काफी पैसा कमाया। आगे हिम्मत बताता है कि सुधीर अब भार्गव से ऐसा कुछ प्लान करवा रहा होगा जिससे वो जल्द से जल्द और पैसा कमा ले, और जहां तक उसका पिछला रिकॉर्ड रहा है उसने फाइनेंस सेक्टर में ही हाथ मारा है, इसलिए वो हमारी इकोनॉमी तोड़ने की कोशिश करेगा जिससे हमारा देश कंगाल हो सकता है। ये सब सुनकर पीएम और बाकी लोग चौंक जाते हैं। फिर हम सुधीर को देखते हैं जो भार्गव से कह रहा था कि मुझे ओबीआई का एक्सेस दे दो वरना मैं कुछ ऐसा करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये सुनकर भार्गव डर जाता है।
इधर हम रूहानी को देखते हैं जो फारूक के पास पहुंच गई थी और अब इन्हें सुधीर की लोकेशन से भार्गव को बचाना था। वहीं हम ढोलकिया को देखते हैं जो डर के मारे बैठा था कि वो रो वाले मुझे इंडिया ना ले चले, इसलिए वो इंडिया में किसी से मदद मांग रहा था। जिसके बाद अब फारूक हिम्मत के ऑर्डर पर मिशन चालू कर देता है और जैसे तैसे बताई गई बिल्डिंग में पहुंच जाता है। पर ये बिल्डिंग तो पूरी खाली थी और ये जानकर हिम्मत भी हैरान था कि हमें फिर से धोखा दिया गया है। वहीं दूसरी बिल्डिंग में रॉ के आदमी की फुटेज देखकर सुधीर समझ जाता है कि जैक के कारण उनकी लोकेशन पता चलने वाली थी, इसलिए वो जाकर पहले जैक को गोली मारता है। फिर वो जैक की आईडी से हरमिंदर को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत समझ जाता है कि ये सुधीर है, इसलिए वो बात करने से मना कर देता है। वहीं अब्बास ने वीरेंद्र की कॉल रिकॉर्डिंग सुननी शुरू कर दी थी और वीरेंद्र पर विदेश से कॉल आता है जो कि सुधीर नहीं किया था और वो उसे डांट रहा होता है कि हिम्मत की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों नहीं बताते, आगे से मुझे सब कुछ बताना। ये सुनकर अब्बास चौंक जाता है और जल्दी से ये रिकॉर्डिंग हिम्मत को सुनाता है। तब हिम्मत कहता है कि हम वीरेंद्र को रंगे हाथ पकड़ेंगे, इसलिए अगली बार कॉल आए तो मुझे बताना। इधर परी नशे से उठने के बाद सरोज के सामने खूब रोती है कि मैंने पापा को पता नहीं क्या क्या बोल दिया। जिसके बाद परी हिम्मत को कॉल करके माफी मांगती है और हिम्मत भी खुश हो जाता है कि परी उससे बात कर रही है। फिर हिम्मत पर जूही का कॉल आता है जो कहती है कि पहला प्लान फेल हो गया था, पर अब हम ढोलकिया को माफिया की मदद से लेकर आ जाएंगे। तो हिम्मत कहता है कि चाहे कुछ भी करो लेकिन ढोलकिया इंडिया में होना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद जूही और अविनाश माफिया वालों से बात करके डील कर लेते हैं कि हमें छुपाकर ये देश पार करवा दो बस। फिर वो सीधा ढोलकिया के बंगले में घुसकर पहले उसके आदमियों को मारते हैं और फिर ढोलकिया को उठाकर सीधा एक शिप में लाने लगते हैं। पर तभी ये माफिया वाले पैसा मांग लेते हैं और उनसे बात करने के दौरान ढोलकिया मौके का फायदा उठाकर फिर भाग जाता है और ये लोग उसे सबके सामने पकड़ नहीं सकते थे क्योंकि इस देश में पकड़े गए तो कोई भी इन लोगों को छुड़ा नहीं पाएगा। वही इधर वीरेंद्र पर सुधीर का फिर से कॉल आता है तो इस बार हिम्मत जाकर खुद वीरेंद्र को पकड़ने जाता है, लेकिन ये तो वीरेंद्र नहीं बल्कि चड्ढा था। ये देखकर हिम्मत के होश उड़ जाते हैं कि चड्ढा देश को धोखा दे रहा था। फिर वो चड्ढा का फोन लेकर सुधीर से बात करता है और कहता है कि तुझे तो मैं गोली मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में आज फिर पीएम ऑफिस में बॉम्ब स्क्वाड ड्रिल के लिए आती है क्योंकि हिम्मत को डर था कि सुब्रमण्यम कुछ करना दे। फिर हिम्मत यहाँ चड्ढा से पूछता है कि तूने ये सब क्यों किया, जिस पर चड्ढा कहता है कि मेरा फोन भी मैग्नस वायरस से हैक हुआ था और उस सुधीर ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी और मैंने फिर वीरेंद्र की आईडी से एक सिम लिया और सुधीर को इन्फॉर्मेशन देने लगा ताकि मुझ पर किसी को शक ना हो। इस पर हिम्मत कहता है कि तुम्हारे कारण विनोद मारा गया और वो बैनर्जी को बंदूक दे देता है कि इसे खत्म कर दो, जो वहीं खड़ा सब सुन रहा था। तब बैनर्जी भी उदास मन से अपने दोस्त को मार डालता है क्योंकि देश से गद्दारी की सजा मौत है। फिर हिम्मत पर जूही का कॉल आता है जो कहती है कि ढोलकिया इस बार भी बचकर भाग गया है, इसलिए अब उसकी लोकेशन भी मिल नहीं रही। जिस पर हिम्मत कहता है कि ठीक है मैं पता करके बताता हूँ। फिर वो सीधा वहीं पाकिस्तान के आदमी पर कॉल करता है और कहता है कि डोमिनिक में तेरे काफी ज्यादा नेटवर्क है ना, जरा अपने नेटवर्क से पता करके बता कि हमारे यहाँ का बिजनेसमैन ढोलकिया कहाँ छुपा है। जिस पर ये आदमी कहता है कि मेरा भी डोमिनिक में एक काम अटका हुआ है, अगर तुम्हारे आदमी वो कर देंगे तो मैं ढोलकिया की इन्फॉर्मेशन दिलवा दूंगा। वहाँ पर एक आदमी को मरवाना है जो हमेशा सिक्योरिटी में रहता है और ये ड्रग्स का काम करता है, तो उसको मारने से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तब हिम्मत कुछ सोचता है और मान जाता है। फिर वो जूही को कॉल करके उस आदमी की लोकेशन भेज देता है कि इसे मारना है। इधर फारूक और रूहानी रूम पर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ रूहानी का पति आ जाता है और उसे लगता है कि रूहानी उसे धोखा दे रही है। तब रूहानी उसे सब बताकर शांत करती है। हालांकि यहाँ रूहानी के पति को देखकर फारूक हैरान था कि रूहानी ने शादी कर ली और उसका पति उसके पीछे पीछे दूसरे देश भी आ गया। वही हिम्मत को साहिल पता करके एक डैम के बारे में बताता है जहाँ सुधीर ने उस डैम की रीडेवलपमेंट का काम लिया था और वहीं पर उसने अपना ऑफिस बनाया है और यहाँ उसने एक तरफ अपना कंट्रोल रूम बना रखा है और एक तरफ सर्वर है। फिर यहाँ हरमिंदर हिम्मत को पूरा मैप दिखाती है और बताती है कि अगर भार्गव सर हमसे बात करना चाहें तो वो अपनी आईडी को लॉगिन करते समय 2 बार गलत पासवर्ड डालेंगे तो हम उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे। फिर हिम्मत यहाँ सुधीर के सर्वर और उसके कंट्रोल रूम को उड़ाने का प्लान बनाता है और उसे पानी से आने वाला एरिया ज्यादा सेफ लग रहा था। इधर अविनाश जाकर पूरी प्लानिंग के साथ हिम्मत के बताए हुए आदमी को मार देता है, जिसके बाद हिम्मत को वो पाकिस्तानी ढोलकिया की इन्फॉर्मेशन भेज देता है। यहाँ सुधीर भार्गव से कहता है कि अगर तुमने मुझे OBI के एक्सेस नहीं दिया तो जैंग ने एक बार तुम्हारे देश में न्यूक्लियर पावर्ड प्लांट उड़ाने की कोशिश की थी जो कि तुमने बचा लिया था, पर मुझे अभी भी पता है कि वो पावर
प्लांट कैसे हैक करके उड़ाया जा सकता है, जिससे आसपास के कई लाखों लोग मारे जाएंगे। इसलिए ओबीआई का एक्सेस दे दोगे तो तुम्हारे लोग मरने से बच जाएंगे, जिस पर डर के मारे भार्गव मान जाता है। इधर फारूक को हिम्मत मिशन समझा रहा था, जिसमें उसे पहले कंट्रोल रूम फिर सर्वर को उड़ाना था और सुधीर को भी मारकर भार्गव को बचाना था, और वो सब उसे केवल 15 मिनट में करना था। ये सुनकर तो फारूक कहता है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा, तो हिम्मत कहता है कि करना तो पड़ेगा, और वो फारूक की बात हरमिंदर से कराता है, जिसकी आवाज सुनकर फारूक तुरंत मान जाता है। फिर हिम्मत पर सुब्रमण्यम का कॉल आता है, जो कहता है कि अगर आज तुम ढोलकिया को वापस नहीं लाए तो ब्लास्ट जरूर होगा। और हिम्मत को एकदम से याद आता है कि शायद ड्रिल करते समय सुब्रमण्यम उस टीम में मिल गया होगा और उसने अब बॉम्ब सच में लगा दिया है। इधर अविनाश और जूही फिर से ढोलकिया को ढूंढ कर उठा लेते हैं और इस बार बिना गलती की अपने साथ ले जा लेते हैं। वहीं भार्गव को डराकर सुधीर उससे एक्सेस ले रहा था और वो साथ ही कहता है कि मुझे पता है कि 2 बार रॉन्ग पासवर्ड डालकर तुम अपने लोगों से कांटेक्ट करोगे, इसलिए ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। तब भार्गव यहाँ चुपचाप ओबीआई का एक्सेस सुधीर को दे देता है। वहीं फारूक मिशन पर चल दिया था, जहाँ वो सिक्योरिटी को मारकर आगे बढ़ रहा था। इधर सुधीर ने चाइना और यूएस के आदमी को कह दिया था कि तुम्हें ओबीआई का एक्सेस जल्दी मिल जाएगा, इसलिए उसके अकाउंट पर पैसे आ जाते हैं। वहीं एक्सेस के बारे में हरमिंदर को पता चल जाता है और वो हिम्मत से कहती है कि केवल 5 मिनट है हमारे पास, वो लोग पूरे देश के ओबीआई को खाली कर देंगे। वहीं हिम्मत जानता था कि फारूक इतनी जल्दी ये मिशन खत्म नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने अभय को सर्वर उड़ाने का काम दे दिया था, जिसके बाद अभय भी वहाँ जाकर पहले गार्ड को मारता है और ट्रक लेकर सर्वर की तरफ चल देता है। वहीं पीएम रॉ ऑफिस पहुँच जाते हैं उनका काम देखने के लिए। साथ ही वो हिम्मत से पूछते हैं कि ढोलकिया को देश में लाना तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है, और ये सुब्रमण्यम कौन है जो पीएम ऑफिस को उड़ाने की धमकी दे रहा है। तब हिम्मत कहता है कि वो मेरे मेंटर हैं, जिस पर पीएम कहते हैं कि उसे आतंकी घोषित करके मार क्यों नहीं देते। लेकिन हिम्मत कहता है कि उनके पास कई सारे नेताओं के काले चिट्टे हैं, अगर उन्होंने बता दिया तो आप सबकी पोल खुल जाएगी। जो सुनकर पीएम चुप हो जाते हैं और साहिल हंसने लगता है। इधर फारूक किसी तरह सिक्योरिटी में मारकर कंट्रोल रूम में चला जाता है। वहीं हिम्मत ने 5 मिनट का टाइमर लगा दिया था, क्योंकि उतनी देर में इकोनॉमी खत्म होने वाली है। तभी यहाँ फारूक को आकर सुधीर मारने लगता है और वहीं चाइना के पास एक्सेस जाने में केवल कुछ ही सेकंड बचे थे। तब अबे ट्रक से जाकर उस पूरे सर्वर रूम को उड़ा देता है, जिसके कारण चाइना और यूएस को वो ओबीआई का एक्सेस नहीं मिल पाता। और यहाँ फारूक भी किसी तरह सुधीर से लड़कर उसे जान से मार डालता है, जिससे इन दोनों ने मिलकर देश को बर्बाद होने से बचा लिया और मिशन पूरा हुआ, जिससे सब खुश हो जाते हैं। वहीं फारूक भार्गव को लेकर वहां से निकल जाता है और यहाँ ढोलकिया को भी जूही और अविनाश इंडिया ला रहे थे। तब यहाँ पीएम हिम्मत से कहते हैं कि यहाँ तो काफी प्रेशर में काम होता है और हम आपको सैल्यूट करते हैं, जिस पर हिम्मत कहता है कि सर वो सुब्रमण्यम सर पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर पीएम भी मान जाते हैं। इसके बाद ये लोग ढोलकिया को इंडिया में लाकर ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये सब न्यूज में पता चल जाता है। वहीं हिम्मत अपने घर आता है और यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।